बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कोण युग्म या पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ एंगल्स है, इसलिए हम लोग दो एंगल्स को एक साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स, जिसे संलग्न कोण या आसन्न कोण भी कहा जाता है। फिगर ए में हम लोग देख रहे हैं ए ओ बी एक एंगल है और बी ओ सी एक एंगल है। इन दोनों एंगल्स में ओ बी भुजा जो है, ओ बी आर्म कॉमन है, इसे हम उभयनिष्ठ भुजा भी बोलेंगे, और वर्टेक्स ओ कॉमन है। और हम देख रहे हैं कि जो कॉमन आर्म है या उभयनिष्ठ भुजा है, उसकी दोनों तरफ ओ ए और ओ सी भुजाएं या आर्म्स हैं। ये दोनों भुजाएं जो है एंगल बना रही हैं। तो ऐसे एंगल्स को जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, इसे हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं या संलग्न कोण कहते हैं। तो संलग्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कॉमन आर्म होना चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और ऐसे एंगल्स को संलग्न कोण या एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। लेकिन इसके साथ कंडीशन एक और होनी चाहिए कि हमारे एंगल्स बनाने वाली जो आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओ बी कॉमन आर्म है और ओ ए एक साइड में है और ओ सी दूसरे साइड में है। इस फिगर को देखते हैं, यहाँ पे ओ कॉमन वर्टेक्स है और ओ बी कॉमन आर्म है, और बी ओ ए एंगल बनाने वाली दूसरी आर्म या दूसरी भुजा ओ ए एक साइड में है और बी ओ सी दूसरा एंगल है, और इसको बनाने वाली दूसरी भुजा जो है दूसरे साइड में है, कॉमन आर्म के दूसरे साइड में। तो यहाँ पे भी कंडीशन कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और एंगल बनाने वाले जो आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों साइड में स्थित है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो इस फिगर में बी ओ ए और बी ओ सी ये एडजेसेंट एंगल्स या संलग्न कोण हो गए। तो हमें याद रखना है कि एडजेसेंट एंगल्स में एक कॉमन आर्म होना चाहिए या उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स या शीर्ष होना चाहिए, कॉमन शीर्ष होना चाहिए, और एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो दूसरी भुजा है या दूसरा आर्म है वो कॉमन आर्म के अलग अलग साइड में होना चाहिए, जैसा कि आपने इन दोनों फिगर्स में देखा है। फिगर सी में आप देख रहे हैं ये दोनों एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, बी ओ ए एंगल और एंगल ए ओ सी, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओ बी ओ सी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री एंगल। तो ऐसे पेयर को हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। ऐसे पेयर जो 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म ओ ए है और कॉमन वर्टेक्स ओ है। इसके बाद हम देखते हैं इस फिगर को। इसमें हम देख रहे हैं कि दो लाइंस या दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका जो एंगल बनता है, जैसे ये एंगल है और ये एंगल है, इन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होंगे, इक्वल होंगे। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आमने सामने का जो एंगल बन रहा है उन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स या शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, और ये दोनों इक्वल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स को कहते हैं जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री आए, तो ऐसे एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और जब दो एंगल्स को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो हमें याद रखना
कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होगा जब हम एंगल्स को ऐड करेंगे, और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होगा जब हम लोग दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में बता दूंगी।